माय ट्विन फ्लेम सोल्स। चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं आप लोगों की हमारे DMDF की एनर्जी इस पूरे हफ्ते में कैसी रहने वाली है। तो आइए ज़्यादा और बातें ना करते हुए मैं अपनी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ती हूँ और हम देखते हैं अपने टैरो डेक से। एक और आपको जानकारी देना चाहूँगी कि मैं जब भी टैरो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ उसके पहले मैं कहती हूँ ओम मणि पद्मे हम। और वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए ओम मणि पद्मे हम के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, आप लोग को जानकारी दी थी कि एक प्राणिक ऊर्जा को अपने अंदर खींचने का मंत्र है, उनका आवाहन करने का मंत्र है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है या कहीं पर आपको वीक महसूस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप ओम मणि पद्मे हम का जाप कीजिए। तो चलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, क्योंकि टैरो रीडिंग भी एक एनर्जी रीडिंग ही होती है, तो हम रीडिंग के पहले कहेंगे ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हमारे कार्ड मिक्स हो गए हैं, कि हम डिवाइन एंजल्स स्पिरिट गाइड से कहते हैं कि वो हमें सबसे पहले हमारी DM की एनर्जी को बताएं कि अभी इस हफ्ते में कैसी रहने वाली है। हमने 5 कार्ड निकाले हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 कार्ड्स निकाले हैं और हम देखते हैं कि पहला कार्ड क्या बताता है। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपके DM की लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, या तो हो सकता है बहुत सारे जो हमारे ट्विन फ्लेम हैं उनमें कुछ लोगों में कनेक्शन हुआ हो आपस में, और कोई तो ऐसा है, कुछ उनकी विश है जो पूरी हुई है। उनके आसपास का माहौल अभी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर आया किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वो साफ साफ दिखाता है कि आपके जो DM हैं इस समय पर इमोशन और सारी चीज़ों को छोड़कर बस अपनी अर्निंग, अपने कामकाज, अपनी क्रिएटिविटी और अपने को मजबूत बनाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। क्योंकि पहले बहुत लापरवाह थे, वो चीज़ों को कभी समझते नहीं थे। वो बहुत कुछ चीज़ें इधर छोड़ देना, वो कर लेना, वो कर लेना, कोई डिसीजन सही से नहीं लेते थे। जिस तरह से आप के साथ जब वो आए चले गए और कितनी कार्मिक्स उनकी ज़िंदगी में ऐसे से आते रहीं, वैसे उन्होंने काम के मामले में भी किया है। वो किसी चीज़ में टिक नहीं रहे थे, कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने बहुत सारा लॉस किया, नुकसान उठाया, और अब जाके उन्हें समझ में आया है कि ये जो धन कमाना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक राजा के समान उनके बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं, और इस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं अपने पैसे कमाने की तरफ। पेज ऑफ कप। देखिए यहाँ पर दिखाई देता है कि उनको काम के ही मामले में या इमोशन के मामले में किसी चीज़ में कोई डिवाइन यहाँ पर गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है, देखिए इसमें एक फिश है, तो ये धन का मामला भी दिखता है। लेकिन पेज की एनर्जी थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी होती है, होते हैं ना 15-16 साल के बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा अकल नहीं होती, जो अच्छा लगता है वो कर लिया, ये कर लिया। तो पेज की एनर्जी में कुछ ना कुछ बचपना हो जाता है, तो इनको चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन ये अभी भी ना मुझे उतनी बैलेंस एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। काम की तरफ तो बढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर और चीज़ों के मामले में कोई ना कोई गलती इनसे हो सकती है अभी भी। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर दिखता है कि वो आपके बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि आप भी अब अपने कैरियर की तरफ ध्यान दे रही हैं, अपने पैसों की तरफ ध्यान दे रही हैं,
अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान दे रही हैं और ऐसी पॉजिटिविटी के साथ, और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रही हैं। अब ये इतना अच्छा है कि यहीं पर 2 कार्ड आए हैं, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक ही रीडिंग में इनकी एनर्जी में ये दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये कितना अच्छा कपल बनता हुआ हमारे ट्विन फ्लेम का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, उनके मन में तो आप हैं ही, और उसके साथ साथ वो आपके बारे में यही सोचते हैं कि जो हमारी डीएफ हैं वो इतनी चेंज हो चुकी हैं, इतनी बैलेंस एनर्जी में हैं, चीज़ों को कमाने में, अपने कैरियर को बनाने में और चीज़ों में लगी हुई हैं। तो अब मुझे भी ऐसा ही बन के दिखाना है, करना है। मन में बात तो है उनके, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो ऊपर से दिखने वाली 3D वर्ल्ड की चीज़ें हैं। अंदर अंदर आप जो इनर वर्क कर रही हैं, आप जो मेहनत कर रही हैं, ये उन चीज़ों का नतीजा है कि आप भी जो चीज़ें कर रही हैं वो आपको फुल मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस समय की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए येलो कलर कितना ज़्यादा है, जो पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया था, 9 ऑफ कप, उसके बाद यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मिरर एनर्जी है यहाँ पर। तो देखिए, आप और इनर वर्क करिए, जितनी आपकी प्रोग्रेस होगी उतनी उनकी होगी, क्योंकि आपने हायर सेल्फ में जाकर उनको पॉजिटिविटी दी है, उनको एनर्जी दी है, उनको जगाया है, और तब वो उठकर खड़े हुए हैं और कुछ करने के लिए रेडी हुए हैं। उन्होंने अपने सपनों को, अपनी क्रिएटिविटी को पहचाना है। अब जाकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी इस समय पर उन्होंने जो कुछ भी अचीवमेंट किया है, विश फुलफिलमेंट हुआ है, उसके बाद भी उनके पास अभी सब कुछ है। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान कुछ दूर की सोच रहा है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं। शायद वो अभी खुलकर आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपकी तरफ नहीं भी आ रहे हों, पर ये किसी न किसी कनेक्शन के बारे में, किसी अपने सपने के बारे में, या ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई एक बड़ी उम्मीद लगा कर ज़रूर रखता है आगे फ्यूचर के लिए। ओहो, हम कितना भी सोचें, लेकिन थर्ड पार्टी का कार्ड आता ज़रूर है। तो ये आपके मामले में अभी भी यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी सामने दिख रही है। देखिए, पीछे 2 वॉन्ड्स हैं, लेकिन इस बंदे ने तीसरी वॉन्ड्स को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। आगे यहाँ पर पानी है बहुत सारा उसके सामने, उसमें छोटी छोटी नाव है, लेकिन वो किसी भी तरह से उस चीज़ में कूद जाने को तैयार है। तो अभी आप तो मेहनत कर रही हैं सेम उसी तरह से, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्मिक के लिए भी मेहनत कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि अभी उनका दिल पूरी तरह से टूटा नहीं है। और जिन हमारे डीएम्स का दिल टूट गया है वो तो अलग अपने काम में लगे ही हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे हमारे डीएम्स हैं जिनकी नई नई अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकनिंग हुई है, शुरुआत हुई है आप डीएफ की। उनके जो डीएम हैं वहाँ पर अभी भी यहाँ पर कार्मिक की एनर्जी नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र आ रही है, जिसमें वो बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, वो कुछ भी कर डालना चाहते हैं अभी अपनी थर्ड पार्टी के लिए। ये हर किसी के लिए नहीं है। देखिए, एक एनर्जी है जो जिनकी एनर्जी बैलेंस है, वो कार्मिक्स को छोड़कर अपने वर्क पर या क्रिएटिविटी पर लगे हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनकी नई नई जर्नी शुरू हुई है और वो अभी भी कार्मिक्स और थर्ड पार्टी में हैं। तो आपको इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो सेपरेशन तो होता ही होता है। तो आइए बढ़ते हैं और हम देखती हूँ कि हमारी जो डीएफ हैं, परेशान मत होइए, अब आपकी बारी है। देखते हैं कि हमारी डीएफ की एनर्जी इस हफ्ते में कैसी रहने वाली है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है सोलमेट कार्ड। आप लोग में से जो हमारी डीएफ हैं वो अभी भी कुछ फ्लैशेस में जा रही हैं, पुरानी मेमोरीज को याद कर रही हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है। ये सोल कनेक्शन तो ऐसे छूटता नहीं है, लेकिन इसमें मत जाइए, क्योंकि देखिए विक्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है, जस्टिस आपको मिलेगी, इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए, ये तो बॉटम ऑफ द डेक था। ये देखिए,
ये है हमारे डीएफ, जिनके चारों तरफ देखिए उनको लग रहा है कि बस दिल टूट गया, प्यार में कुछ नहीं बचा, चीज़ें नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिवाइन आपको देखिए गिफ्ट दे रहे हैं, हो सकता है वो सोलमेट के रूप में, हो सकता है कि आपके ट्विंस आपसे दोबारा कोई कनेक्शन बनाए इस नए साल में, उनका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए या कुछ हो जाए। लेकिन क्या है कि आपको लग रहा है कि कुछ नहीं बचा, लेकिन देखिए सामने भी इतने सारे कप रखे हुए हैं। लेकिन जब आप हाथ बांध कर बैठे रहेंगे तो कैसे मिलेगा? इनर वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, आंखें खोलकर चारों तरफ देखिए, अपनी आत्मा को सजग रखिए, इनर वर्क कीजिए। डिवाइन जो दे रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, जिद करके चीज़ों पे मत बैठिए और ये मत सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अभी तो सब शुरू हुआ है। यहाँ बहुत कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए अभी तक तो हम देखते थे कि ये हर्मिट कार्ड आपके डीएम की एनर्जी में आता था, लेकिन हमारी डीएफ आप इन दिनों अंदर जाकर अपने भीतर में बहुत सारी चीज़ें खोज रही हैं, सोच रही हैं, समझ रही हैं, थोड़ा कंफ्यूज हैं। इसलिए आप बहुत डीप में जाकर समझना चाहती हैं कि इस समय में, प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। आप एक बार फिर से चिंता में आ गई हैं, जबकि आप जानती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के नियम क्या हैं, आगे क्या होना है। मैं हज़ारों बार आपको बता चुकी हूँ कैसे चलना है, क्या करना है, सेपरेशन क्यों होता है, नहीं होता है, यूनियन होनी ही है, आपको मेहनत करना है। लेकिन फिर भी इतना सोच रही हैं। अच्छी बात है, इतना सोचिए, अपनी आत्मा के अंदर जो जो छुपा है उसे सोचिए, समझिए, जानिए और आगे बढ़िए, लेकिन इनर वर्क ज़रूर कीजिए। ओह क्या बात है! इतना सोचने समझने के बाद ये स्ट्रेंथ तो आनी है आपके अंदर। तो मुझे लगता है कि पहले हफ्ते में चाहे आपकी एनर्जी थोड़ी कम दिखाई देती हो, पर दूसरे से तीसरे हफ्ते में आने पर यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी बहुत भरपूर दिखाई दे रही है। आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं यहाँ पर, देखिए। और डिवाइन का साथ भी मिला हुआ है। आप तो शेर के मुंह में भी हाथ डाल दें। देखिए शेर की बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर सिंह की कैसी है। जो सिंह को ऐसे चला सकता है वो जीवन में क्या नहीं कर सकता। इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। इतनी देखिए येलो कलर, इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पर, ग्रीन कलर, सारा कुछ है आपके पास, पॉजिटिव एनर्जी है। आपको कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कहीं ना कहीं हमारी डीएफ पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले बहुत नेगेटिव एनर्जी आई थी, उसके बाद कुछ पॉजिटिव एनर्जी आने लग गई। और नए आने वाले साल में अब देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको बता रहा है कि ये समय का पहिया घूम गया है और पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगी, जितना पॉजिटिविटी में मैनिफेस्ट करेंगी, जितनी अच्छी चीज़ें करेंगी, जितना इनर वर्क करेंगी, उसके साथ साथ अपना सोल पर्पस अगर आपको पता है आप उसकी तरफ बढ़ेंगी। आप इस वेट करती हैं कि आपका डीएम आएगा तो हम अपना सोल पर्पस पूरा करेंगे। जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक आप सोशल वर्क कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, कुछ भी जो आपसे बन पड़ता है आप इस समाज के लिए, अर्थ के लिए और हमारे जो तत्व हैं उनके लिए कीजिए, लोगों के लिए कीजिए। ये सब आपको करना चाहिए, क्योंकि अब समय का पहिया आपकी तरफ घूम चुका है। किंग ऑफ कप, अब मैं क्या कहूँ कि आपके जो डीएम है वो तो कार्मिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपका दिल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि एक तरफ आपके ट्विन फ्लेम है, एक तरफ आपके सोलमेट हैं। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रही हैं। तो हमारी जो डीएफ है वो अभी जगलिंग कर रही हैं। तो वैसे तो जानती हैं कि ट्रेन जर्नी में है तो उनको वही करना है, लेकिन थोड़ा सा शायद हो सकता है आपको अपने सोलमेट से बातें करना अच्छा लग रहा हो। कोई बात नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सोलमेट भी एक मित्र होते हैं और डिवाइन बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहते, कुछ मना नहीं करते। बस सोलमेट भी कई जन्मों के ही साथी होते हैं। वो आपकी मदद करने, आपको प्यार देने, आपकी केयर करने के लिए आते हैं। लेकिन जो ट्विन होता है वो आपको मिरर कर करके आपके अंदर की बुराइयां, आपके अंदर की चीज़ें, जो चीज़ें बचपन से आपके अंदर दबी हुई हैं, रुला के और कैसे 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 उसको बाहर निकालता है, मिरर करता है, आपकी कमियों को बाहर लाता है। लेकिन जो सोलमेट होते हैं वो आपकी कमियों को छुपाते हैं, आपको बताएंगे नहीं आप बहुत अच्छे। आपका ट्विन होगा तो बोल देगा कि अरे ये गड़बड़ लग रहा है ऐसे थोड़ा सा, लेकिन नहीं, आपका सोलमेट बोलेगा बहुत अच्छा लग रहा है, तुम टेंशन मत लो। तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ऐसा होता है। और देखिए क्या होता है कि अगर हम सोलमेट के साथ आ भी जाएं तो हम जो डीएफ होती हैं उनकी एनर्जी इतनी आगे निकल चुकी होती है इनर वर्क करके इस जर्नी में रह के,
उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर मान लीजिए हम हफ्ते भर की चीज़ सोच रहे हैं तो हमारा सिर्फ हमको हमारा ट्विन ही उस एनर्जी में बराबरी दे सकता है। हमारे सोलमेट भी आएंगे, सोलमेट अगर कोशिश भी पूरी कोशिश लगा देगा आपके साथ साथ, तो अगर आप 100 मीटर की रेस में दौड़ रहे हैं ना, तो वो मुश्किल से आधे पर ही आ पाएगा, वो आपके साथ भाग ही नहीं सकता, वो आपकी एनर्जी को कवर नहीं कर सकता। तो आप थोड़े दिन तो उससे अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अंत में जाकर फिर छोड़ छाड़ कर अपने ट्विन की तरफ ही जाएंगी। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग एनर्जी है। और उसके साथ साथ मैंने कुछ ट्विन फ्लेम सोलमेट के बारे में बातें बताई जो ज़रूर थी आपके लिए जानना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर आउटकम में क्या आ रही है इस हफ्ते में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए म्यूचुअल एनर्जी है। ये बंदी अपने जो ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो चित्र है ये दर्शाता है कि जो ये स्त्री है ये इस तरह की अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल नहीं घबराती, अपनी घर की, परिवार की और बाहर की क्रिएटिविटी हर चीज़ को बैलेंस करके चलने वाली ये स्त्री होती है। ठीक है, तो ये काली बिल्ली है, यानी जैसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये हमारे डीएम को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारे डीएफ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ भी हो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलने वाली हैं, आप दोनों ही। और देखिए मैं इतनी देर से कह रही थी कि हो सकता है कि हमारी बहुत सारी जो डीएफ हैं उनके जो डीएम हैं उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर आएगा। मुझे लगता है इस नया साल में 2021 में बहुत अच्छा है और आप लोगों को बहुत बहुत विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आपका डीएम का ये कनेक्शन है आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कॉल या मैसेज कुछ तो ज़रूर आएगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हैप्पी हो जाइए। लेकिन नहीं, अगर आपका डीएम फुल अवेकन नहीं है तो आप इंटरटेन नहीं करेंगी उनको, क्योंकि बेटा अभी भी जाओ, अभी वक्त नहीं आया, सुधर के आओ पूरी तरह से। अगर वो ज़रा भी ईगो दिखाते हैं, वो सोचते हैं कि आप ही उनके पीछे पीछे अभी भी आएँ, तो बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा आपको, ठीक है। लेकिन ये एक गुड न्यूज़ है। देखिए आप दोनों ही, जैसा कि आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर वर्क करती हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, तो वैसे ही आपके डीएम भी वर्क कर रहे हैं। देखिए ऐसे 3D के हिसाब से अगर देखें तो हो सकता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हो, आपसे बात ना कर रहे हो, कुछ ना कर रहे हो, लेकिन उनका जो हायर सेल्फ है वो कहीं ना कहीं अवेकन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने काम की तरफ लग रहा है, पैसे कमाने की तरफ लग रहा है, अपनी चीज़ों को सुधारने की तरफ लग रहा है। जोड़ जोड़ के जो इंसान यहाँ पर सिक्के बना रहा है, थोड़े से ठोक ठोक कर बनाकर ऊपर लगा रहा है, सजा रहा है, वैसे ही आप दोनों अपने इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए और अपनी यूनियन की तैयारी के लिए पूरी तरह से मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है यहाँ पर। और देखिए आप दोनों ही लोगों से, पब्लिक से दूर जाकर कहीं अकेले में अंदर देखिए तलवार है, यहाँ नीचे भी है, ऊपर भी है। तो जो ऊपर ऊपर की बातें हैं, उसके अलावा जो अंदर की छुपी बातें हैं, उसमें भी आप जाकर बहुत चिंतन मनन कर रही हैं, सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं। वो किस दिशा में सोच रहे हैं, अगर वो हो सकता है कि अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी लाइफ के बारे में ही सोच रहे हैं कि चीज़ों को कैसे सुधारा जाए। लेकिन हो सकता है कि जो कनेक्शन आपकी तरफ लेकर आए हैं उन्हें कोई लेसन मिला हो कार्मिक से और कुछ सोल शॉक लगा हो, तो ऐसा कुछ तो इंसान करेगा ही, वो अकेले में जाके उसको सोचना पड़ेगा ही। ओफ, ये क्या हाल बना रखा है। जब ऐसा हो रहा है, फिर मैंने कहा ना गुड न्यूज़ आ रही है, तो फिर यहाँ पर आप जो हैं इमोशनल लेवल पर देखिए, यहाँ पर कप जो होता है प्यार का प्रतीक होता है। तो आप दोनों को क्या लग रहा है कि हम जर्नी में हैं, तो कर तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, ऐसी कुछ कंफ्यूजिंग एनर्जी आपके पास है। तो देखिए यहाँ पर आगे जो 3 कप रखे हैं वो तो गिर चुके हैं, लेकिन आप देखिए पीछे 2 कप रखे हैं, अभी बहुत कुछ सब कुछ बाकी है।
आपकी यूनियन, आपकी खुशियाँ, आपका सोल पर्पस, आपका सोल मिशन, आपको जो करना है, आपकी ये जर्नी को कंप्लीट करना है। आप ऐसे उदास होने वाली एनर्जी में कैसे जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर पानी है, इमोशन है, बाहर ग्रीनरी है, चीज़ें ठीक है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं इमोशनली आप डिप्रेस फील कर रहे हैं। बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ पर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एकदम आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है और उसके साथ साथ देखिए आपकी तरफ कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। खुश हो जाइए यार, इतना क्यों टेंशन लेना। चलिए आगे बढ़ती हूँ और अब की बार मैं एक चीज़ और निकालूंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, कि आपको इस जर्नी में क्या करना चाहिए। ठीक है, मैंने सोचा इस बार मैं ये भी निकालूं। अब देखिए फिर से बॉटम ऑफ द डेक रीयूनियन। देखिए यहाँ पर डिवाइन के मैसेज जब मैंने पूछे, यहाँ डिवाइन है या हमारी एंजल्स हैं। जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं आप उसको ठीक कर रहे हैं, साथ साथ डिवाइन का कितना सपोर्ट है। द स्टार कार्ड रीयूनियन का ही कार्ड होता है। वो कह रहे हैं कि हाँ, आपका यूनियन होगा, मैं आपके साथ हूँ। आप जो जो सींच कर ये पौधों को हरा कर रहे हो, छोटे छोटे पौधे हैं वो ठीक हो रहे हैं, बंजर ज़मीन सही हो रही है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी बॉडी पर कपड़े नहीं हैं। ये टैरो कार्ड्स में ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, कपड़ों का मतलब है हमारा लोभ, मोह, माया, द्वेष, जितनी तरह की चीज़ें हैं, हम उन सारे वस्त्रों को, जो आत्मा पर चढ़े हुए वस्त्र हैं, उन्हें उतार दीजिए और डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, नंगे हो जाना ईश्वर के सामने। अपने माइंड को मत चलाइए, अपनी सोल को समर्पित कर दीजिए कि भोलेनाथ सब कुछ आप पर निर्भर करता है, आपको सौंप दिया मैंने, तो ज़रूर आपकी यूनियन इस तरह से होगी। देखिए यहाँ पर अजान भी की भी आवाज़ भी आने लगी। डिवाइन का कनेक्शन यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। और इसके नीचे देखिए फिर से यहाँ पर विक्ट्री कार्ड। विक्ट्री तो आपकी ही होनी है, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि अभी देखो, एंजल्स ने कहा है कि देखिए अभी आप हर्ट होंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का मामला है। लेकिन हर्ट क्यों होना है जब आप जानती हैं कि जब तक थर्ड पार्टी नहीं रहेगी, जब तक थर्ड पार्टी उनके कर्मास को रिलीज़ नहीं करेगी, उनको सताएगी नहीं, उन्हें रुलाएगी नहीं, उनको वैसा मजबूत नहीं बनाएगी, तब तक वो निकल कर कैसे फुल। अभी तो वो सिर्फ डीएम है, अभी जो वो सिर्फ डीएम के रूप में हैं, हम उनको कहेंगे कि एक नॉर्मल पुरुष। लेकिन जब उनके साथ एक डिवाइन एनर्जी जुड़ जाती है, तो अगर आप चाहती हैं कि डिवाइन एनर्जी उनसे कनेक्ट हो, तो ये तो होना ही चाहिए। जब तक कार्मिक नहीं आएंगे, जब तक थर्ड पार्टी नहीं आएगी, आपको ना थर्ड पार्टी से जलना है, ना थर्ड पार्टी के लिए कुछ करना है। जो होता है होने दीजिए, ये तो लिखा ही हुआ है। इसके बिना तो वो आपको मिलेंगे ही नहीं, आपको आपकी सोल के मिलने के लिए। और देखिए वही डिवाइन कह रहे हैं कि जो आप दो चीज़ों में ऐसे जगलिंग कर रही हैं, या आप कंफ्यूज हैं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, उसको आपको ही सोचना पड़ेगा कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। और आप इन दिनों में अपने डीएम को बहुत मिस कर रही हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ना उनकी फ़ोटो देखेंगी, ना उनसे बात करेंगी। और अगर आपके डीएम अवेकन नहीं है, किसी का कनेक्शन ऐसा है, तो बिल्कुल भी नहीं, उनकी कोई चीज़ें भी आपको सामने नहीं रखनी है, उन्हें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देनी है। तो देखिए हमारे डिवाइन का भी यही मैसेज है, इतना मिस मत कीजिए, अपना आगे बढ़िए। और देखिए ये तो थी आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी। तो हो सकता है कि हमारे कुछ DMDF से ना भी मैच करे, लेकिन कुछ लोगों से मैच करे। तो जो लोग चाहते हैं कि मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना, वो मुझे मेल कर सकते हैं vibhasingh8080@gmail.com पे। नीचे वीडियो में भी मेरी ID आपको मिल जाएगी, आप मुझसे संपर्क कीजिए। और हमारी DF आप सभी को, और हमारे DM अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत न्यू ईयर की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। और आप आगे बढ़िए,
आपका यूनियन हो इस साल में। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि 2021 आपके लिए बहुत अच्छा जाए। लेकिन देखिए ये तो है अंग्रेजी का न्यू ईयर। मैं चाहूँगी कि चैत्र मास में, जब मार्च में हमारा भारतीय लोगों का हिंदू पंचांग में होता है न्यू ईयर, तो जिस तरह से हम अभी पार्टी और सारी चीज़ें करते हैं, वो वैसे ही आप उस समय में भी चीज़ें कीजिए। तो धीरे 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 फिर ट्रेंड चेंज होगा और हम ये दोनों न्यू ईयर मनाएंगे। मैं नहीं कहती कि कुछ भी बुरा होता है, लेकिन अगर हम अपना हिंदी का न्यू ईयर भी मनाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमें अपने आदि देवताओं को, अपने धर्म को, मैं ये नहीं कहती कि हिंदू धर्म, आप जिस भी धर्म में हैं अपने धर्म की तरफ बढ़िए और स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ बढ़िए। उससे आपको इतनी पावर मिलेगी, क्योंकि दुनिया में बुराइयाँ तो बढ़ती जा रही हैं, डेविल्स और नेगेटिविटी तो अटैक करते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही चलिए मेरे साथ कहिए शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।